Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या कीजिए। वर्णाश्रम धर्म क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए कहा गया है। एक्सप्लेन द वर्णाश्रम धर्म। ये वर्ण आश्रम क्या है, कितने प्रकार के वर्ण, कितने प्रकार के आश्रम होते हैं, ये क्या है, किस लिए लागू किए गए थे, कितना उचित है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। सो जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह ज्ञानप्रद जो है, शिक्षाप्रद आप वीडियो देखते रहें। हम वैसे ही यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हमारे वीडियो को देखने के लिए। अब हम लोग आगे इस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है वर्णाश्रम धर्म। वर्ण और आश्रम, वर्णाश्रम में दो शब्द है, वर्ण और आश्रम। हिंदू आचार शास्त्र में अपना बहुत ही प्रमुख स्थान रखते हैं ये दोनों शब्द। ये दोनों इतने महत्वपूर्ण हैं कि मनु ने इन दोनों को विशेष धर्म के अंतर्गत स्थान दिया था। इन दोनों को विशेष धर्म कहा था मनु ने। ये दोनों मिलाकर ही वर्णाश्रम धर्म कहलाता है। वर्ण और आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है धर्म का। वर्ण संस्कृति के जो बात है, हम इस पर विचार करेंगे। वर्ण जो शब्द है वो व्री धातु से निकलता है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना। वर्ण करना का मतलब चुनना, सेलेक्ट करना। इस प्रकार वर्ण का अर्थ है कि जिसे व्यक्ति अपने स्वभाव और कर्म अथवा स्वभाव से चुनता है, यानी व्यक्ति खुद चुनता है। यहाँ पर कोई थोपता नहीं है। आज के समय में जो वर्ण की कल्पना की गई है, आज के समय में जो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन है, ये नहीं है। वर्ण का अर्थ है चुनना। चुनने के द्वारा हम अपनी इच्छा से अपने कर्म को चुनते थे। तो वर्ण व्यवस्था स्वेच्छा पर आधारित था। इस प्रकार वर्ण का अर्थ हो गया कि हम अपने स्वभाव से अपने कर्म को चुनते हैं। ऋग्वेद में वर्ण का व्यवहार रंग के लिए भी हुआ है। वर्ण का अर्थ अभी भी हम लोग रंग भी समझते हैं। गौर वर्ण का व्यवहार ब्राह्मणों के लिए, यहाँ पर रंग अगर प्रयोग अर्थ समझते हैं तो गौर का गोरे रंग का मतलब हुआ ब्राह्मण, और कृष्ण वर्ण का व्यवहार दासों के लिए होता था। जहाँ भी यह प्रयोग हुआ ब्राह्मणों के लिए गोरे रंग का और दासों के लिए कृष्ण रंग का ये प्रयोग होता था। बाद में वर्ण शब्द का व्यवहार जो होने लगा वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन चार सामाजिक वर्णों के लिए किया जाने लगा। बाद में ये उसके मीनिंग को, उसके अर्थ को भूल करके इस तरह से चार भागों में इसको हम समझने लगे। और बाद में तो वर्ण, और अभी के समय में वर्ण अब उस ग्रुप से भी आगे बढ़ करके चला गया। कहाँ पर? जाति के लिए। अब जातिगत व्यवस्था में आधारित हो गया ये वर्ण व्यवस्था, और जाति के लिए व्यवहृत होने लगा। और आजकल तो वर्ण का सामान्य एवं प्रचलन जो है, प्रचलित अर्थ वो जाति ही है। आज वर्ण की बात अगर करेंगे तो समझा जाएगा कि हम किसी खास जाति की बात कर रहे हैं। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था का जो लक्ष्य था वो बहुत ही पावन एवं उच्च था, बहुत ही पवित्र इसका उद्देश्य रहा था। समाज के गठन के बाद, जब समाज का गठन हुआ, संगठन हुआ, समाज की स्थापना करने का विचार हुआ कि सब क्षेत्र आए हुए अलग अलग रहते थे, तो जंगली जीवों से जब संगठित होना सीखा तो उस समय समाज का गठन हुआ। समाज का गठन जो है, सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए कार्यों का विभाजन आवश्यक था कि हम सब मिल करके काम करें ताकि एक दूसरे का मदद हो सके, सारा काम हो सके। इसके लिए कामों का बंटवारा आवश्यक हुआ। एक ही व्यक्ति के लिए सभी काम करना संभव नहीं था। एक ही व्यक्ति चाहे सब काम, हम जो भी आवश्यकता हमको है, क्या हम सब काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमको अन्य व्यक्ति की आवश्यकता जरूर होती है। तो जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम समझ लें कि खाना बनाना हो, चार व्यक्ति मिलकर खा रहे हैं, तो एक व्यक्ति ही खाना बनाए या चारों व्यक्ति अलग अलग खाना बनाए अपने अपने लिए, तो कितना मेहनत वाला काम है। अगर चारों व्यक्ति में कोई व्यक्ति चावल बना रहा है, कोई व्यक्ति सब्जी काट रहा है, कोई व्यक्ति सब्जी बना रहा है, कोई व्यक्ति खाना खिला रहा है, इस तरह से चारों अगर काम बांट ले तो कितना सुविधा
हो जाएगा, कितना सहूलियत हो जाएगा, यहाँ पर आसानी हो जाएगी सबको मिलजुल कर काम करने में। तो सामाजिक व्यवस्था भी इसी तरह से बनाए गए थे। वर्ण का मतलब यहाँ पर वर्ण करने के लिए कहा गया था कि आप कौन सा काम करेंगे। तो एक व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव नहीं था, इसलिए स्वाभाविक प्रवृत्ति एवं प्रकृति के अनुसार श्रम का विभाजन हुआ कि आपका स्वभाव क्या कहता है, आपको किस कार्य में रुचि है। अपने अपने रुचि के अनुसार, अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होता था उसके अनुसार समाज का जो कर्म है वह श्रम है उसका विभाजन हुआ। कुछ को विद्या अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य मिला, जिनको पढ़ने पढ़ाने में अच्छा लगता था उनको वो काम दिया गया। तो कुछ अन्य को जिनकी प्रवृत्ति थी शासन चलाने की, तो वो जो है उनको राज्य का शासन दिया गया, रक्षा एवं संचालन का काम दिया गया कि रक्षा करना, राज्य का संचालन करना है। फिर जिनकी अभिरुचि व्यापार में था, खेती की ओर था, उन्हें व्यापार और खेती करने का काम मिला। और जिन व्यक्तियों की प्रवृत्ति थी कि शारीरिक श्रम हम करेंगे, हमको दिमाग से उतना मतलब नहीं है, हम इतना सोच विचार नहीं सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, शारीरिक श्रम कर सकते हैं, तो उनके शारीरिक श्रम की प्रवृत्ति थी एवं समाज सेवा की प्रवृत्ति थी, तो उन्हें समाज की सेवा का काम मिला। तो इस तरह का कामों का बंटवारा किया गया। इसी श्रम विभाजन के अनुसार क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण कायम हुए। अभी भी हम लोग किसी ऑफिस को देखेंगे तो ऑफिस में कोई पदाधिकारी है, कोई पियून है, कोई यहाँ पर जातिगत व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये कभी भी सही नहीं माना जाएगा कि पियून का बेटा पियून ही बने, वो भी अफसर बन सकता है योग्यता को हासिल करके। तो ये पहले भी था कि इन 4 वर्णों में आदान प्रदान होता था, जो व्यक्ति जिस रुचि का होता था, जिसकी जो प्रवृत्ति रहती थी उस वर्ण में वो शामिल किए जाते थे। उदाहरण के स्वरूप हमारे विश्वामित्र जी ब्राह्मण, जो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे, और दुर्वासा जी ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए, और परशुराम जो है वो ब्राह्मण से क्षत्रिय गुण होने के कारण क्षत्रिय हो गए। तो इस तरह कुछ उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन ये बाद में पूरी तरह से रिजिड हो गया, कठोर हो गया। सामाजिक दृष्टिकोण से सभी वर्ण समान थे, वहाँ पर हर व्यक्ति समान महत्व का था। यहाँ पर काम का बंटवारा काम भर किया गया था, बंटवारा उसके अन्य लक्षणों में उसमें भेद उत्पन्न करने के लिए नहीं किया गया था। कोई वर्ण न तो उच्च था और न कोई वर्ण नीचा था, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था। यह एक आदर्श व्यवस्था थी, एक आइडियल था ये, और इस व्यवस्था का भारतवर्ष में काफ़ी सम्मान था। यहाँ पर इसको सब सम्मान की दृष्टि से देखते थे, सब इसका पालन करते थे। परंतु जब लोगों की मानसिकता दूषित होने लगी, हमारे मन में जब पाप होने लगा और यहाँ के लोग स्वार्थ में अंधे होने लगे, तो इस वर्ण व्यवस्था में गिरावट आने लगी और वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का रूप ले बैठी। अब वर्ण व्यवस्था वो जाति व्यवस्था बन गई है, क्योंकि हम स्वार्थ में अंधे हो गए, हम कर्म को महत्व नहीं देने लगे, हम श्रम को महत्व देने से बचने लगे, हमने अपने प्रवृत्ति का भी ध्यान नहीं रखा। अभी के समय में वैसे वैसे लोग शिक्षक व्यवसाय में आ जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे टीचर भी बन जाते हैं जिनको पढ़ाने नहीं आता या पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। जब पढ़ने पढ़ाने का कोई रुचि नहीं तो उनके लिए ये योग्य प्रवृत्ति नहीं, योग्य व्यापार नहीं है। अब बिजनेस में चले गए और बिजनेस से कोई मतलब नहीं है तो वो भी उसके लायक नहीं है। पियून में आप चले गए और सेवा की भावना जरा से भी नहीं है, आपके लिए वो काम उचित नहीं है। तो यहाँ पर योग्यता का ध्यान जो है बिल्कुल नहीं रखा जाने लगा, और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? भ्रष्टाचार। मनु ने 4 वर्णों के निम्नलिखित धर्म बतलाए हैं। अब 4 वर्ण है तो 4 वर्ण के जो आप काम जिस पद पर गए उस पद के अपने कर्तव्य होते हैं, उसके काम होते हैं। अभी कोई पियून बना तो उसके अपने काम करेगा, रेलवे में कोई ग्रुप डी में आया तो उसका वो अपना काम करेगा, ड्राइवर बना तो वो अपना काम करेगा। क्या अपने कर्म को करना बुराई है? तो जो जिस पद में रहता है, जिस पद पर रहता है, उसको वो पद पर जो आश्रित जो कर्म है उसका आधार पर उनको जो दायित्व मिला गया है उसकी पालन करना, उसका पालन करना उसका धर्म बन जाता है। तो यहाँ पर भी मनु ने कहा कि 4 वर्ण में जो जो आ जाएंगे तो उनको उस वर्ण का धर्म पालन करना पड़ेगा, यही स्वधर्म था।
स्वधर्म का मतलब उसको अपने पद का धर्म पालन करना है, दायित्व निभाना है। तो मनु ने चारों वर्णों के निम्नलिखित धर्म बतलाए हैं। क्या धर्म है कि ब्राह्मण धर्म में जो आएंगे वो अध्ययन अध्यापन करेंगे, यज्ञ करना उनका काम होगा और कराना भी काम होगा, और चूंकि पढ़ने पढ़ाने में रहेंगे तो कमा नहीं पाएंगे, इसलिए उनको दान लेना और देना उनका भी कर्म रहेगा। मतलब वो जीवन यापन के लिए दान लेंगे, धन संग्रह के लिए नहीं। क्षत्रिय धर्म में जो आएंगे उनके लिए क्या धर्म है, उनके लिए कहा गया कि वो सूरवीरता दिखाएंगे, शारीरिक योग्यता दिखाएंगे, पीटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, युद्ध करेंगे, शौर्य बल, देश की रक्षा करना उनका कर्तव्य होगा, शासन चलाना उनका काम होगा, प्रजा का पालन करना होगा। जब शक्ति आपके पास आएगी, शारीरिक रूप से आप सबल हो जाएंगे तो सबकी रक्षा करने के साथ साथ सबका पालन भी करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। तथा ब्राह्मणों को दान देना है ताकि वो आपको सद्बुद्धि दे। वैश्य के धर्म में जो आएंगे वो उनको कहा गया कि आप अपने धर्म में जब आ गए तो आपको अपना धर्म, जो आपका धर्म है उसको निभाइए। क्या है, तो व्यापार में आप आए तो व्यापार करना, खेती करना, कृषक बन गए तो आपको खेती करना अनिवार्य है। खेती नहीं करेंगे तो भूखे रहने लगेगा, फिर और लोग भी भूखे रहेंगे। आप एक काम उठाए हैं तो काम आपको करना है। तो व्यापार करना, खेती करना, गौ पालन करना, क्रय विक्रय करना यानी खरीद बिक्री करना, तथा दान देना, जो जिनको आवश्यक है उनको देना भी आपका दायित्व रहेगा। और शूद्र के धर्म क्या हुए कि सभी वर्णों की सेवा करना। इन तीनों ऊपर के जो वर्ण हुए, ये ऊपर मतलब ये उच्च श्रेणी के वर्ण नहीं हुए, ये जो तीन ऊपर में वर्णन किया गया, इन तीनों काम करने वाला का जो भी जहाँ जरूरत होगा उसकी भरपाई आप कर देंगे। मतलब ये उनकी सेवा करना हुआ। तो ये सेवा करना ये छोटा नहीं हुआ। प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था को व्यापक मान्यता मिली हुई थी, ये बहुत ही प्रचलित था। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है। 4 वर्ण की सृष्टि कृष्ण कहते हैं कि हमने किया, मतलब उसको प्रमुखता देने के लिए उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं जब खुद वर्णों का विधाता हूँ, वर्णों का उत्पादन करता हूँ, बनाने वाला हूँ, क्रिएटर हूँ, तो इसमें दोष कहाँ से? इसको दोषी मत मानो, ये सही है। यानी इसको सही साबित करने के लिए उन्होंने खुद पर यह आरोप लिया कि मैंने ही इस वर्णों को बनाया है, लेकिन आधार उसके साथ जोड़ दिया कि किस आधार पर, क्या जन्म के आधार पर हमने बनाया है? तो नहीं। यहाँ पर कहा गया कि गुण के अनुसार हमने बनाया, कर्म के अनुसार ये 4 प्रकार के ग्रुप बना दिए हैं। तुम खुद देखो कि किस वर्ण के लायक हो और उस वर्ण में चले जाओ, वर्ण कर लो अपने चुन को। 4 बस खड़ी है, आपको जिस बस में चढ़ना है चढ़ जाइए। आप अपनी योग्यता देख लीजिए कि आप किस बस में जाने के लायक हैं। यहाँ हम देखते हैं कि स्वभाव, गुण एवं योग्यता ही वर्ण व्यवस्था का आधार है। तुलसीदास की रामायण एवं बुद्ध के धम्मपद जो उनका ग्रंथ है में भी इस तथ्य का उल्लेख मिलता है कि इसी तरह की वर्ण व्यवस्था थी। धम्मपद का कहना है कि जटा, गोत्र एवं जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। जटा बढ़ा लिए तो ब्राह्मण हो गए, गोत्र से हम ब्राह्मण हो गए, ये ब्राह्मण होने का लक्षण या आधार नहीं है। ब्राह्मण कहलाने के लिए क्या है तब? तो है सत्य, धर्म एवं शुद्धता आवश्यक है। आप सत्य मार्ग पर चलें, धर्म अपनाते रहें, धार्मिक कार्य करें और शुद्धता आप में आवश्यक है। अभी की तरह नहीं कि आप सारे पाप कर्म करें फिर भी आप ब्राह्मण। परशुराम जाति के ब्राह्मण होते हुए भी कर्म से क्षत्रिय थे। उनके कर्म जो थे वो ब्राह्मणों वाले नहीं थे, इसलिए कर्म से वो क्षत्रिय थे, यानी क्षत्रिय ही होते, वास्तविक क्षत्रिय थे वो। और राजा जनक जो थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी वो कर्म से ब्राह्मण थे। वो उनमें इतनी विद्वता थी, इतना सात्विक प्रवृत्ति के थे, वो ब्राह्मण की ब्रह्म ऋषि के रूप में गिनती उनकी होती थी। परंतु आज के युग में वर्ण व्यवस्था की अधोगति हो गई है। अधोगति मतलब नीचे की ओर गति हो गई, इसका पतन हो गया है। इतना गर्त में जा रहा है वर्ण व्यवस्था, इतना बदनाम हो गया है कि अब इसका नाम लेकर के भी लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अब जन्म और गोत्र के आधार पर वर्ण, यानी जिसने जाति का रूप ले लिया है,
का निर्धारण होता है, जाति के रूप में निर्धारण होने लगा है। वेद ज्ञान, संस्कृति ज्ञान या शिक्षा के अभाव में भी, बिना वेद के, बिना शिक्षा के, बिना संस्कृति के भी कोई व्यक्ति अभी के समय में ब्राह्मण है, क्योंकि वह ब्राह्मण माँ बाप से जन्मा है, यानी जन्म से वह ब्राह्मण है, जबकि उसमें कोई गुण नहीं है। तब भी व्यापार का क ख ग भी नहीं जानता है, फिर भी कोई व्यक्ति वैश्य है, क्योंकि उसने वैश्य के घर जन्म लिया है। वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित एक आदर्श व्यवस्था था। ये आदर्श था, है नहीं अभी। इसमें शक्तियाँ जो थी वो विकेंद्रित थी। विकेंद्रित मतलब वो बटा हुआ था। अभी हम भी देखते हैं कि राजतंत्र में एक जगह शक्ति होता था, प्रजातंत्र में शक्ति बट गया, जनता के हाथ में चला गया, उसको और बांट करके त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की गई है अभी हमारे भारत में भी। तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती व्यवस्था जो है, अभी कुछ दिनों बाद इलेक्शन भी होने वाला है, तो ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण है कि एक जगह शक्ति होगी तो वो उसमें दोष आएगा, शक्ति बटा रहेगा, सबके पास बराबर भागीदारी रहेगी सबकी, तो सब मिलकर के बुरा नहीं कर सकता है। उसमें एक बुरा होगा, सब बुरा नहीं होंगे, अच्छाई होगा, समाज का उत्थान होगा। तो श्रम का विभाजन शक्ति का विभाजन ही था एक्चुअली। वो इससे श्रम से शक्ति का उत्पादन होता था। तो इसमें शक्तियाँ जो थी वो विकेंद्रित रहती थी, बटी हुई रहती थी, एक जगह नहीं रहता था। इस वर्ण व्यवस्था ने आज के युग में जाति व्यवस्था का रूप ले लिया है, परंतु दोनों एकदम से एक दूसरे से भिन्न हैं। दोनों का शाब्दिक अर्थ भी भिन्न है। वर्ण का अर्थ होता है वर्ण करना और जाति शब्द का अर्थ होता है जन्म लेना। क्योंकि यह जन धातु से निकलता है, जन्म लेना और वर्ण करना में अंतर है। अतः जाति जो है जन्म से निर्धारित होती है और वर्ण कर्म एवं गुण से निर्धारित होता है। तो हम वर्ण की बात कर रहे हैं, जाति की बात नहीं कर रहे हैं। वर्ण गुण और कर्म से निर्धारित होता है, तो कर्म और गुण से जो ब्राह्मण है ब्राह्मण कहलाएंगे, क्षत्रिय जो है क्षत्रिय कहलाएंगे, जिसका वो कर्म करेंगे वैसा वो कहलाएंगे। वर्ण सिर्फ 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परंतु जाति तो अनेक है। जाति का कोई अंत ही नहीं है। हर जाति में जाति, जाति में जाति, उपजातियों में बटा हुआ है, तो जातियों का अंत नहीं है। आप अगर निष्पक्ष होकर के विचार करेंगे तो हमारे समाज में आपको कई जातियां मिल जाएगी, हजारों से ऊपर जातियां हैं। अतः वर्ण एवं जाति समान अर्थ वाले समानार्थक नहीं हो सकते। फिर व्यक्तिगत जीवन को, अब ये तो हुआ कि सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति का क्या स्थान है, लेकिन अब एक व्यक्ति के जीवन में जब आते हैं तो उसको बांटा है कि एक व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक का किस अवस्था को फेस करता है, वो उसकी क्या अवस्था है, को क्या नाम दिया जाए, किस अवस्था में कौन से कर्म कर सकेंगे। इसके लिए फिर आश्रम की बात की गई। वर्ण और आश्रम की बात हो रही थी, तो वर्ण तो सामाजिक व्यवस्था थी, आश्रम उसका व्यक्तिगत, हर व्यक्ति का जीवन का एक लक्ष्य है, उसका एक नापने का तरीका है। फिर व्यक्तिगत जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया जाता है। आश्रम शब्द श्रम से निकलता है, इसमें भी श्रम जुड़ा हुआ है। श्रम का मतलब होता है प्रयत्न करना, प्रयास करना, कार्य करना, या वह स्थान जहाँ पर प्रयत्न किया जा सके। श्रम का मतलब ये हो गया, आश्रम वो जगह हो गया जहाँ पर श्रम किया जाता है। अतः आश्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है जीवन यात्रा का विश्राम स्थल होता है, यानी जिस जगह पर रुक करके कार्य किया जाए। महाभारत में शांति पर्व है, उसमें व्यास ने आश्रम व्यवस्था की जो इसको क्या कहा, इसकी व्याख्या की है और इसको 4 डंडों वाली सीढ़ी कहा है कि 4 डंडे वाली सीढ़ी है आश्रम व्यवस्था, जो ब्रह्म की ओर ले जाती है। और ये सीढ़ी किस छत पर पहुंचाती है, तो ब्रह्म को तक पहुंचाती है ये, जिसमें 4 ही सीढ़ियां हैं, 4 डंडे लगे हैं, उसमें 4 स्टेप है जो ब्रह्म की ओर ले जाती है। मनुष्य प्रत्येक आश्रम में अपने को अगले आश्रम के लिए तैयार करता है। सीढ़ी पर हम एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर, दूसरी के बाद तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो एक आश्रम पर चढ़ने के बाद हम दूसरे पर जाने के लिए तैयारी करते हैं, छलांग लगाते हैं,
तो ये जो जोश है ये एक से एक होता है, एक से अंतिम पर अचानक ऊपर नहीं जा सकते, ये क्रम वाइज होता है। तो वर्णाश्रम धर्म में जो है आश्रम वो क्रम वाइज जन्म से मृत्यु तक चलता है। ये 4 डंडे वाली सीढ़ी है, ऐसा महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है वेद व्यास जी ने। ये 4 आश्रम क्या है? तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो ये चारों क्या है इसको देखते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम कहता है कि क्या है इसमें, इस आश्रम में मनुष्य अध्ययन एवं आत्म संयम पर अधिक जोर देता है। अब जो व्यक्ति जन्म से लेकर के इसको 1/4 समझिए, अगर आपकी आयु 100 साल की है तो 25 साल तक एवरेज मान लिया जाता था, तो 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में अगर आप हैं तो आपके लिए क्या आवश्यक है, आप सबसे पहले ज्ञान बुद्धि सीखेंगे तब न उस पर काम करेंगे। तो सीखने के लिए ये एज है, शुरुआती एज पढ़ने लिखने के लिए है, सीखने के लिए। अभी भी हम लोग उसको पालन करते हैं। आप आश्रम की बात भले ना माने, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम बच्चे को पढ़ाते हैं, उससे काम नहीं कराते। बच्चे को पढ़ने के लिए ही प्रेरित करते हैं ताकि वो कुछ सीख सके। वही उद्देश्य वही है, नाम अलग है शिक्षा के लिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था, इस आश्रम में मनुष्य जो है अध्ययन करते थे, अध्ययन और शिक्षा पढ़ते थे एवं आत्म संयम पर अधिक जोर दिया जाता था कि हम अपने को कैसे संयमित कर सके, कैसे संस्कारित कर सके, कैसे अपने को हम रोक सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी ऊर्जा को कैसे हम उचित रास्ते पर लगा सकते हैं। इस आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन, इंद्रिय निग्रह, व्यायाम, संध्या, भिक्षाटन, गुरु सेवा आदि आवश्यक धर्म माने गए हैं। संस्कारित होने के लिए इन सब बातों को जानना आवश्यक था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। और इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों पर निग्रह करना है, उसको कंट्रोल में रखना है। व्यायाम करना है, शरीर का विकास करने के लिए आपको शारीरिक एक्सरसाइज करनी है। संध्या वंदन करना है, आपको सुबह शाम भगवान की पूजा करना है शांति के लिए। और भिक्षाटन करना है, आपको चूँकि उस समय आप कमा नहीं रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में आपका कोई आय का स्रोत नहीं है, तो आप अपना पेट कैसे पालेंगे उसके लिए एक भिक्षाटन का सहारा लिया गया था उस समय, कि आप मांग करके भी खा सकते हो। उस समय आपको कोई लाज कोई शर्म की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। भिक्षाटन करने से 2 चीज़ होता था, एक तो आपका सेवा तो हो ही गया, आपका पेट भर गया, निश्चिंत हो गए, और दूसरा था कि आप में घमंड नहीं आता। जो भिक्षा मांगता है उसमें घमंड का, प्राइडनेस का और अभिमान का असर नहीं होता है, उससे ये बच जाता है। तो ये बहुत ही लाभकारी था। और गुरु सेवा, गुरु की सेवा करना भी सम्मान का उपयोग करना, यहाँ पर सम्मानित करना और गुरु को सम्मान की नज़र से देखना बहुत ही कारगर था, जो अभी के समय में मिट रहा है। गुरु का कोई सम्मान नहीं बच रहा है। ये सब आवश्यक धर्म थे। गाना, नाचना, झूठ बोलना एवं इंद्रिय विलास ये सब वर्जित माने गए थे। ये विद्यार्थी लाइफ का कर्म नहीं है, इसलिए इससे बचा जाता था। गृहस्थ आश्रम में जब जाता था बच्चे, यानी 25 साल से 50 साल के बीच में, तो जब सीख पढ़ लिए तो आप अपने सीखे हुए गुणों का उपयोग करते थे। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम से सफलतापूर्वक गुजरने के बाद सांसारिक बोझ उठाने के योग्य हो जाता था व्यक्ति, कि अब हम लोड ले सकते हैं, हम पूरी तरह से तैयार हो गए। और इसलिए विवाह कर संतानोत्पत्ति करना चाहिए। अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पन्न करने चाहिए, शादी कर लेने चाहिए थे इसके लिए। और पारिवारिक एवं सामाजिक जवाबदेही को उठाना चाहिए कि हम परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, परिवार के साथ साथ समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। जितने योग्य हम हुए हैं, अपने योग्यता का पूरी तरह से वहाँ पर उपयोग करना है 25 से 50 साल तक, यानी गृहस्थ आश्रम में। इसे ही गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन कहते हैं। पारिवारिक जीवन में क्या होता है कि उत्तरदायित्व का हम निभाते हैं, उत्तरदायित्व का हम निर्वहन करते हैं, और इसके साथ ही यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि भी करना चाहिए ताकि आपका जीवन संस्कारित रहे। अब जब आप इसको भी पार कर गए तो तीसरा आता है वानप्रस्थ आश्रम। ये 50 से 75 साल की उम्र के लोगों के लिए है। इसमें कहा गया यह गृहस्थाश्रम के बाद की अवस्था है,
इसमें ईश्वर की आराधना और उसी में तल्लीन रहना धर्म बतलाया गया है। क्योंकि आप जब 25 साल में आप लड़के पैदा कर दिए, आपके बच्चे फिर 50 साल आपके होते होते वो 25 साल के हो गए, तो उसको भी गृहस्थ आश्रम में आना है। आप गृहस्थ आश्रम से जब मुक्त नहीं होंगे तो आपके बच्चे कैसे गृहस्थ बनेंगे। इसलिए आप भी अगर मालिक बने रहेंगे, बच्चे के भी शादी करा दिया, वो भी मालिक बना रहेगा, तो एक ही घर में दो मालिक रहेगा तो टकराव तो होगा ही, लड़ाई होगा। गृह कलह का एक ये बड़ा कारण था। इसलिए इससे बचने के लिए कहा गया कि आप जो है घर की व्यवस्था को अपने बेटों को सौंप दीजिए और आप उसको छोड़ दीजिए। जब छोड़ दीजिएगा तो आपसे टकराहट नहीं होगी। लेकिन आप जब छोड़ दीजिएगा तो खाली समय क्या करिएगा, तो आप बेटे को वाच भी करिएगा, सही गाइडेंस भी दीजिएगा और भगवान भक्ति कीजिए, आपका टाइम पास भी होगा। तो यहाँ पर बताया गया था कि यह गृहस्थाश्रम के बाद की अवस्था है। इसमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और उसी में तल्लीन रहना चाहिए, भगवत भक्ति में रहना चाहिए। आपको पारिवारिक उलझनों में अब नहीं उलझना है। जब व्यक्ति को पौत्र की प्राप्ति हो जाए, अब 75 साल के ऊपर हो गए तो आपके बेटे को भी बेटे हो जाएंगे तब तक, यानी आपको पोते हो गए। तब जब आप जो है पुत्र को घर का भार सौंप कर तब पूरी तरह से पुत्र को सौंप दीजिए घर का भार और भगवत भजन में लीन हो जाना चाहिए। मतलब थोड़ा थोड़ा भी जो ध्यान रख रहे थे अब वो भी मत रखिए। 75 साल के बाद आप घर को एकदम से भूल जाइए। अब बेटे पोते देखेंगे, अब वो अपना दायित्व निभाएंगे। इस अवस्था में मनुष्य को पूरी तरह से क्या होना चाहिए, सहिष्णु, अब बर्दाश्त करने लायक होने चाहिए। क्योंकि दो दो घर में हो गए, बेटे भी हो गए और पोते भी हो गए बड़े। उनका बात अगर हो सकता है कि कुछ आपको बुरा लगे, कुछ बात हो सकता है कि नए टाइप का लगे आपको, तो आपको सहिष्णु होना होगा, दयालु भी होना होगा, ईश्वर भक्त आपको बनना पड़ेगा और धर्मावलंबी होना चाहिए। आपको धर्म में पूरी तरह से लीन होना चाहिए। खत्म हो गया है आपको ये पारिवारिक जिंदगी, तो उसको अब मत पकड़िए, वो आपके लिए अब नहीं रहा। सांसारिक एवं पारिवारिक मोह जो है उसको छोड़ करके पूजा पाठ तथा ईश्वर आराधना में विघ्न नहीं डालें। अब इस तरह से आप पूजा पाठ इस सब में आ जाए, अपना आप काम करें। इसलिए इस व्यवस्था में एकांतवास के लिए मनुष्य को जंगल में चले जाना चाहिए। और यहाँ कहा गया कि आपके बेटे भी अब ये काम करेंगे तो उनमें आप विघ्न मत डालिए, उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, आप अपना कर्तव्य करिए। तो यहाँ पर पहले कहा गया था एकांतवास हो जाइए, यानी एकांत आपको रहना है, किसी से कुछ नहीं बोलना है। तो इसके लिए जंगल का उसमें उपाय था। अब जंगल बचा नहीं तो कहाँ जाना है, तो घर में ही रहना है, लेकिन मन से एकांत हो जाना है। आपको आँख उस समय एक देखेंगे आप लक्षण कि ना आँख बचता है सही, ना कान बचता है। मतलब कहता है कि आँख से आप मोड़ लीजिए, आप मत देखिए, और कान से कम सुनिए आप, और मुंह का दांत भी खत्म हो जाता है, मतलब आप बोलिए भी कम। तो इस तरह का ये आपको एकांतवास की ओर ले जाने के साधन हैं। आप एकांत में हो सकते हैं, घर में रहकर भी। आप घर में रह कर के भी आप कुछ नहीं सुन रहे हैं तो यही एकांतवास है। इसी को जंगल आप कह सकते हैं। तो इसमें आपको चले जाना चाहिए, और वो चले गए तो यही संन्यास है आपके लिए। संन्यास आश्रम चौथा आश्रम और अंतिम आश्रम है। इसमें कहा गया कि यह जीवन का अंतिम पड़ाव है। वानप्रस्थ आश्रम स्वयं संन्यास आश्रम में परिणत हो जाता है। जैसे आप छोड़ते जाएंगे सन्यासी आप होते जाएंगे। यह इस अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार के मोह माया से ऊपर उठकर संन्यास ग्रहण करता है। जब आप पूर्ण सन्यासी बन जाएंगे तो आप मोह माया से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए आवश्यक नहीं कि घर छोड़ना पड़े। यह पूर्ण त्यागमय अवस्था है। इसमें पूरी तरह से त्याग कर दिया जाता है, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा जाता। इसी आश्रम में जाकर मनुष्यों को आत्म साक्षात्कार या मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आश्रम में जाकर मनुष्यों को आत्म साक्षात्कार होता है या मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन भारत में वर्ण एवं आश्रम का दोनों का महत्व था। गीता में भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपने आश्रम एवं वर्ण के अनुकूल ही कर्म करने चाहिए। कि आप किस वर्ण के हैं, यानी जो वर्ण आपने चुना है वैसा कर्म करिए, और जिस आश्रम में आप हैं अभी अपने उम्र को देखिए और उसी के अनुसार आप कर्म करिए। स्वधर्म पर मर जाना श्रेयस्कर है, परंतु दूसरे का धर्म तो भयंकर है। अब हम अपने आश्रम का ध्यान रख करके कर्तव्य करेंगे, यही हमारा धर्म है। हम
दूसरे के धर्म को विधर्मी को मानेंगे। दूसरे का धर्म मतलब दूसरे वर्ण के धर्म को, दूसरे आश्रम के धर्म को अगर हम स्वीकार करने लगेंगे या उस पर कुछ बोलने लगेंगे तो बड़ी भयंकर भूल हो जाएगी। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में वर्ण एवं आश्रम दोनों ही निरर्थक अवधारणा हो गए हैं। इसको अब कोई विचार नहीं करने लगा है। वर्ण जो है क्यों जाति में परिवर्तन हो गया है और पारस्परिक जो कलह है, हत्या मारपीट का कारण बन गया है ये जाति, तथा आश्रम की अवधारणा जो है अब हंसने की वस्तु हो गई है। हम ये कहें कि हम इस आश्रम में हैं तो ये एक हंसी का पात्र हो जाएगा। यहाँ पर आपके साथ कोई विचार नहीं करेगा, आपके साथ किसी की सहानुभूति नहीं होगी, क्योंकि अब ये विचार अमान्य हो चुके हैं। अब लोग इसको मान नहीं रहे हैं क्योंकि समझ नहीं रहे हैं, और इसी नासमझी के कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है बहुत ही बिगड़ गई है और इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। हम लोग देख रहे हैं समाज की व्यवस्था कितना विद्वेषित हो गई है, कितना कलुषित हो गई है। हम इसको झेलने में और इसको और भ्रष्टाचार बढ़ाने में हम लोग एक तरह से समझिए मदद कर रहे हैं नासमझी के कारण। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को देखा, लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू।